हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएलसी। मैं आपका सागर सर आज सेकंड चैप्टर लेने वाला हूं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम एसिड बेसिस भी हम बोल सकते हैं, जो कि एसिड और बेस को मिक्स करने से हमारे पास सॉल्ट प्रोडक्शन भी होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला, दोनों को मिक्स करने से हमारे पास सॉल्ट प्रोडक्शन भी होता है, तो हम वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्ट भी देखेंगे। ठीक है, जो कि हम लास्ट पार्ट में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब एसिड बेस क्या होता है, देखो इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी इमेज बनानी है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी हॉट वाटर है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी गर्म वाटर है, तो गर्म पानी अगर मेरे पास है, तो आप उसको कंसिडर करें कि वो एसिड है। तो गर्म पानी का, हॉट वाटर का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जस्ट उसका अपोजिट हमारे पास क्या है, बेस। ठीक है, और जब मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास एक क्या मिलता है, थोड़ा सा ल्यूक वाटर, या वो मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं न्यूट्रल वाटर मेरे को मिल जाएगा। तो वही काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो एसिड और बेस हमारे पास दो चीजें हैं मेन, इसको मिक्स करने से सॉल्ट बन रहा है। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में एसिड और बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेस देखेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर लास्ट में हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अब हम अपना एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एसिड हमारे पास क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस which gives H plus ion in the aqueous solution। तो आपके पास कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर वो आपको H प्लस आयन दे रहा है, तो वो मेरे पास एसिड होगा। और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। H प्लस आयन देना हमारे पास मेन प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हम और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आप इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं तो ये हमको खट्टा टेस्ट देता है, शारिन टेस्ट हमारे पास एसिड्स की प्रॉपर्टी में आता है। इसी तरीके से मेरे पास एक लिटमस होता है। लिटमस एक लाइकेन से मिलके बनता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। तो एल्गी और फंगस से मिलके जो मेरे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका यूज करके हम एक लिटमस पेपर बनाते हैं। तो अगर ये लिटमस पेपर, अगर आपने उसके अंदर एसिड डाला, ठीक है, लिटमस पेपर के ऊपर अगर आपने एसिड डाला, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर मैं यहीं पर ही थोड़ा सा बेस का सब्सटेंस भी लूं, तो बेस इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो बेस के बारे में हम लेंगे, तो बेस के बारे में हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी ही रेड लिटमस है, तो बेस इसको ब्लू कर देगा, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी हम एसिड के बारे में देख रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है, इट गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी सब्सटेंस डाला है वाटर के अंदर या कोई भी लिक्विड के अंदर, तो ये हमारे पास H प्लस आयन देगा। ये खट्टे होते हैं, दे आर शार इन टेस्ट। ठीक है, और ये लिटमस को किस कलर से किस कलर में चेंज कर सकता है, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी लिटमस ब्लू कलर का है, तो ये उसको रेड कर देगा। और अगर वो ऑलरेडी रेड है, फिर तो वो रेड को रेडी करेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एसिडिक मीडियम में था। तो अब हमारे पास, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जो ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो थोड़ा कम आयंस देते हैं हमको एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़े खतरनाक होते हैं, वो आपकी स्किन भी जला सकते हैं। वीक एसिड थोड़े से माइल्ड होते हैं, तो वो स्किन को तो नहीं जला सकते, बट ये थोड़ा सा इरिटेशन वो भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास दे आर शार इन टेस्ट। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड, अब क्योंकि एसिड होता है, तो एसिड H प्लस आयन देता है। जिस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे, चाहे वो H प्लस हो, चाहे वो OH माइनस आयन हो, या कोई से भी आयंस हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट, जैसे कि मैंने बताया, इट कैन रिलीज H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो ये आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो कभी भी अगर पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप क्या एग्जांपल देंगे, H2SO4। ठीक है, और वीक की बात की जाएगी तो एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये था हमारे पास पूरे एसिड के बारे में। जैसा कि अभी हमने एसिड के बारे में देखा, तो अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे बेसिस के बारे में। तो बेसिस जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज के होंगे जो आपने अभी एसिड्स के बारे में देखा। आपने देखा एसिड हमारे पास H प्लस आयन देते हैं, तो जो बेस होगा, बेस हमको क्या देगा, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन।
उसका एसिड का टेस्ट कैसा था, शार इन टेस्ट। तो इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। ये कड़वे होते हैं। जैसे आप एक तरह से साबुन को कंसिडर करें, सोप को, तो एक तो इनका जो जो टच होता है वो सोपी टाइप होता है, ठीक है। साबुन अगर बाई चांस कभी आपने टेस्ट किया हो तो वो तो बहुत ही कड़वा होता है, राइट। तो ये जो बेसिस होते हैं ये भी हमारे पास थोड़े कड़वे टेस्ट के होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने अभी लिटमस के बारे में बताया, तो लिटमस हमारा लाइकेन से मिलकर बनता है, राइट। तो ये अगर मेरे पास ऑलरेडी ही रेड लिटमस है और अगर आपने कोई बेस उसके ऊपर डाल दिया तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर के अंदर, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। तो आपने देखा एसिड जो होता है, तो एसिड हमारे पास ब्लू लिटमस से रेड लिटमस कर देता है, लेकिन जो बेस है वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस कर देगा। अब बेस है तो बेस भी OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आयन तो है, और अगर आयन है तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन है उसमें चाहे तो आप एसिड डालो या बेस डालो, तो ये दोनों ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा बेस के अंदर, तो बेस हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं, दे हैव सोपी टच, ठीक है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये OH दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके पास OH होना भी तो चाहिए, तो NaOH, KOH, ठीक है, CaOH ट्वाइस, इसको हम बोल भी सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो आई गेस आपको अब पूरा पूरा आइडिया मिल चुका होगा कि एसिड हमारे पास क्या होते हैं और बेस हमारे पास क्या होते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं।